मैडम कल से रियासी ज़िले में दुकानें खुल गई हैं और आज आपने भी मार्केट का विज़िट किया। क्या पाया आपने मार्केट में? पहले तो सब लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगा आज मार्केट जाके, बहुत दिनों बाद मार्केट खुली थी। मैंने विज़िट इसलिए किया सिर्फ ये देखने के लिए कि हमें जो डायरेक्शंस हैं वो मार्केट एमएचए ने मार्केट खोलने के लिए, हमारी सरकार ने भी मार्केट खोलने के लिए बोल दिया है, बट उसके साथ साथ राइडर्स लगाए हैं। राइडर्स का मतलब ये होता है कि क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ना हो जो बिना मास्क के इधर उधर घूम रहे हों, या ऐसा जो हमारे कोविड गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो की जा रहा है या नहीं। मैं वो देखने गई थी। और आज आज तो मुझे मार्केट काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से जाता हुआ नज़र आया। मैंने कुछ सजेशंस लोगों को दी हैं कि भाई हर एक जो दुकान है वो अपने आगे एक रस्सी बांध ले, या दुकान की एंट्री जो है उसको बंद कर दे, उसमें अपने स्टूल्स लगा दे, ताकि द कस्टमर डजंट एंटर द शॉप। तो मेरे हिसाब से अगर हम इनको कॉन्स्टेंटली बोलते रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो मैम रेड ज़ोन अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, क्या जल्दी हटने वाला है रेड ज़ोन, डी नोटिफाई होगा? देखिए, ऐसा है कि रेड जोन हमारे दो हमने डिक्लेयर किए हैं। एक रेड जोन की हमारी रिपोर्ट्स हमने रिसीव की हैं। आज उसकी हमारी सॉर्टिंग हो रही है, तो आज शाम तक हमें क्लियर हो जाएगा कि एक रेड जोन जो है उसकी काफ़ी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं, तो क्या हम उसको डी नोटिफाई कर लें। बट डी नोटिफाई भी और 7 दिन के बाद होता है, सो इसका 21 दिन का साइकिल रहेगा। बट एक रेड जोन आई एम श्योर दैट वी विल बी एबल टू डी नोटिफाई इट। जो दूसरा रेड जोन है हमारा, उसमें हमें टाइम लगेगा और हम पूरा टाइम लेंगे उसकी डी नोटिफिकेशन में, क्योंकि अभी तक हमें जो है वहाँ से कोई भी किसी तरह का ऐसा नहीं आया कि रिपोर्ट नेगेटिव हो गई या कुछ हो गया। सो इट विल कंटिन्यू। जो पॉजिटिव शख्स के जितने भी कॉन्टैक्ट से, क्या वो सभी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और सभी नेगेटिव हैं? यस, इनर सर्कल सबकी रिपोर्ट आ गई है और सब नेगेटिव है, सिवाय एक के। एक हमारा सैंपल रिजेक्ट हुआ था और वो दोबारा से हमारा सैंपल गया है। वो एक मतलब शक नहीं कह सकते, एक हमारी पेंडेंसी है। बट अब हम उसके फर्दर वी आर गोइंग आउट ऑफ द इनर सर्कल, और हमारी कार्रवाई जो है कल परसों से हमने काफ़ी उसको तेज़ कर दिया है, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। जो पार्षदों द्वारा मांग की जा रही थी कि रीसैम्पलिंग करवाई जाए, जो पॉजिटिव केस रियासी में सामने आया था, क्या इस पर कुछ बात आगे बढ़ी है? हाँ, जब इन्होंने पार्षदों ने मेरे से बात करी तो मैंने इनको, पहले तो मैंने इन्हीं को बोला था कि आप सब लोगों के केसेस नेगेटिव हैं, बट आप लोगों को अपने आप के ऊपर सख्ती करनी है। हमने कुछ लोगों को गाइडलाइंस भी इशू करी हैं, क्योंकि पार्षद को देख के बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। पार्षद उनका लीडर है, तो अगर यही इधर उधर का मतलब वायलेशन होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सो आई हैव स्पोकन टू मोस्ट ऑफ देम माई सेल्फ। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस भी इशू करी हैं और पार्षदों ने बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दिया है मुझे। बट एट द सेम टाइम उनकी जो रिक्वेस्ट थी कि हम पॉजिटिव को दोबारा से रीसैंपल करवाएं, द सेम डे मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब से भी बात कर ली थी और मैंने डायरेक्टर हेल्थ से भी बात करी थी, और दोनों ने मुझे अश्योरेंस दिया था कि ये जितना जल्दी हो सके हम इसका रीसैंपल करवाएंगे। बट एट द सेम टाइम मेडिकल गाइडलाइंस ये कहती हैं, हो सकता है हम किसी के प्रेशर के आने के बाद हम उसको जो है करवा लें, रीसैंपल करवा लें, और वो उस समय वो शख्स नेगेटिव आ जाए, क्योंकि उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, वो नेगेटिव आ जाए, बट वो फॉल्स नेगेटिव है। और अगर वो मेडिकली फॉल्स नेगेटिव है तो वो खतरनाक है हमारे लिए। इससे बेटर ये है कि फॉल्स पॉजिटिव हो, ताकि हम अपनी प्रिकॉशंस तो लें। तो मेरा एक ओवरव्यू ये है कि रीसैम्पलिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वेस्ट चली गई है, बार बार उनसे बात हो रही है, बट मैं मेडिकल प्रोटोकॉल को वायलेट नहीं कर सकती। दैट इज नॉट इन माई मैंडेट। जैसे वो लोग चाहेंगे वैसा होगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को लेकर थोड़ा लोग असमंजस की स्थिति में है। क्या इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट विदाउट पासिस की जा सकती है? इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट, मेरी पहले दरख्वास्त सबसे ये है, हम रेलवे स्टेशन पे भी यही बोल रहे हैं कि जब तक वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवल नहीं है तब तक ट्रैवल नहीं होना चाहिए। कोविड का डर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो मैं ये चाहूंगी कि पहले तो ये बात सब लोग समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट्स खुल गए हैं, बट ट्रैवल वो हो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपने पूछा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट, यस, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल अलाउड है विदाउट पासेस। नाउ कम्स कैटेगरीज: green to green without pass, orange to green without pass, orange to orange without pass, but red
टू ऑरेंज, रेड टू और ऑरेंज टू रेड, ये ट्रैवल मना है। तो हमारे इर्द गिर्द मैंने जो ऑर्डर ऑफिस का निकाला है उसमें मैंने बड़ा क्लियर किया है कि रामबन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि रेड है, तो ना रामबन से हम आ सकते हैं ना जा सकते हैं, बट हाँ जम्मू जा सकते हैं, उधमपुर जा सकते हैं और राजौरी जा सकते हैं। बट हैविंग सेड अनदर थिंग, अगर आप जम्मू जा रहे हैं और आपका जो ट्रैवल है वो किसी रेड जोन से होके गुजर रहा है तो वो अलाउड नहीं है। तो दिस इज वेरी क्लियर, द MHA एंड द UT ऑर्डर इज वेरी क्लियर। बट अगेन आई विल रीइटरेट, बिला वजह, बिला कारण, बिला इमरजेंसी ट्रैवल ना करें, सबके लिए सेफ है। मैम, अफगान्स की ग्रामोर साइट में दूसरी बार, अब कुछ दिन पहले भी एक प्रदर्शन हुआ था, आज भी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मजदूर जो वहाँ काम करते हैं, उनकी मांगों को उनका कहना है कि नहीं सुना जा रहा है, ना कंपनी द्वारा, ना ठेकेदार द्वारा, ना प्रशासन द्वारा। इस पर ये गलत है, प्रशासन द्वारा सुना नहीं जा रहा। आई डोंट अग्री टू दिस, क्योंकि जब पहली बार उन्होंने किया था तो मैंने खुद उनसे बात की थी, मैंने अपने ऑफिस में भी 2-4 बार उनसे बात हुई है, मैंने एफकॉन को बुलाया था, मैंने ऑन द स्पीकर फोन मजदूरों की बात उनके कॉन्ट्रैक्टर से कराई है जो कि हैदराबाद में बैठे हैं। तो सबसे अजीब फॉल्ट ये है कि द कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट लिसनिंग। तो कॉन्ट्रैक्टर बीच में एक ऐसा गेम है कि जिससे कि एफकॉन और मजदूर दोनों के बीच में कंफ्यूजन है। ये पूरी गलती एफकॉन की भी नहीं है, पूरी गलती मजदूरों की भी नहीं है, बीच में क्योंकि एक सब कॉन्ट्रैक्टर है, दैट इज द रीजन दैट द कंफ्यूजन इज स्टिल देयर। और आज भी जब मुझे पता चला सुबह, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो गरीब को है, हम आप जैसे लोगों को परेशानी नहीं है। तो आज भी जब सुबह मुझे पता चला तो मैंने उनसे बात करी और हमें ये पता चल रहा है कि उनको पिछली हमारी डिस्कशन के बाद 1 महीने की तनख्वाह उन्होंने रिलीज की है, उनकी 3 महीने की पेंडिंग है। तो आज वो एक्सपेक्टेड हैं, वो लोग दोबारा ऑफिस आएंगे मेरे, तो मैं दोबारा से कोशिश करूंगी कि उनको, बट दिस इज अ मैटर ऑफ रीजनल लेबर कमिश्नर, ये DC का मैटर नहीं है। तो रीजनल लेबर कमिश्नर जो हैं, मैंने उन तक ये आज चिट्ठी लिख के बताना है कि मजदूर अगर तीसरी बार ये करेगा तो फिर एफकॉन का जितना भी काम है वो अफेक्ट होगा। शुक्रिया मैम, धन्यवाद। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update, अपडेट रहें हमारे साथ।